हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपको हीरोन के फार्मूले से NCERT 10.1 एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें क्या कह रहा है, एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो दिया हुआ है ये समबाहु त्रिभुज के आकार का है, तो हम इसे समबाहु त्रिभुज एक बना लेते हैं। ये ABC मानेंगे, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा A सेंटीमीटर। ओके, तो समबाहु त्रिभुज तो A समबाहु त्रिभुज क्या क्या प्रॉपर्टी करती है, इनका प्रत्येक कोण 60 अंश का और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a। जैसे a यहाँ पे है, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे ये, फिर यहीं पे रिटर्न होके आ जाएंगे। तो त्रिभुज का परिमाप सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 180 अंश। ओके, तो ये परिमाप क्या, 2s = 180 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो s = 90, अर्ध परिमाप आ गया कितना, 90। अब देखो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, 3a। ठीक है, अब परिमाप दिया हुआ कितना, 180, 3a कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, यानी भुजा कितनी आ गई, 60। और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर, ये 60 तो ये 60 और ये भी 60। ओके, अब हीरोन का सूत्र, हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र क्या होता है, √s s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। अब देखो यहाँ पे, अब s की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। ओके, एनी डाउट। अब देखो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 90 इंटू, यहाँ से कितना बचेगा, 30 इंटू 30 इंटू 30। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 90 को तोड़ सकते हैं हम, 3 इंटू 30, 30 30 30 30। देखो पेयर बन गया तो बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 30 इंटू 30 और √3। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तियाँ 9, मतलब 900√3 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारे
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और वो हीरोन के फार्मूले से। ओके, एनी प्रॉब्लम किसी को? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्या कह रहा है? किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर देखिए आकृति में दिखाई गई है। ठीक है, इस ज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्त होती है। एक कंपनी ने एक दीवार का विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? ओके, अब देखो जैसे देखो ये एक फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर है, ये गाड़ियां निकल रही हैं यहाँ से। ओके, ये पहिया लगे हुए हैं, ये देखो ये चिड़ैया बन गई का। हाँ, ये पहिया लगे। पिटाई होगी। सपोज कर लो ये जा रही है, यहाँ पे ये कितनी है? 120, और ये यहाँ पे लंब गिरा हुआ है, ये कितनी है यहाँ पे? 22, और ये 122। ये लंब है, यहाँ पे लंब के सामने क्या होता है? कर्ण। तो यहाँ पे नाम दे दीजिए कोई भी, ABC, ABC। देखो क्या त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश। जब C 90 हो गया, ठीक है, कोण C 90 जब हो गया तो हम देखो जैसे एक हम लोग रफली फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कितने का है? 90, और ये कितना हो गया? 122, और ये हाइट, और ये कितनी हो गई? 120। ओके, ये C हो गया सपोज कर लीजिए, ये रफली फिगर है। तो यहाँ पे देखो 90 है तो मतलब समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ओके, तो लिखेंगे त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये और कैसे समकोण त्रिभुज है कैसे जान सकते थे? क्या देखो, छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर है। तो क्या है समकोण त्रिभुज। तो देखो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, यहाँ पे देखो रफली फिगर हम थोड़ा इसे समझा देते हैं तुम्हें। क्या, तो देखो ये 22 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 122 का होल स्क्वायर। अगर इसे देखो, अगर इसे तुम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22/m 700, 22/m कितना होता है? 484 प्लस 12/m 144 00 इक्वल टू, ठीक है। इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 488 और ये 41, और इसका जब वर्क करेंगे तो यही आ जाएगा 14884। ओके, एनी प्रॉब्लम? यही आएगा।
तो इसे ये भी यहाँ से भी जानेंगे तो क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, या समकोण त्रिभुज है। ऐसे ना अगर तुम करना चाहो तो फिर दूसरे हीरोन के सूत्र से कर सकते हैं, ठीक है, बट ऐसे ही कर लीजिए। 1/2 आधार, आधार कितना है भैया 22 और हाइट आधार और 120, कैंसिल आउट कितना हो जाएगा 11 इंटू 1200 मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 231, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर। अब सवाल में क्या कह रहा है, दिया हुआ है, देखो लाइन में दिया हुआ है, आगे क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष 1 वर्ष का किराया, 1 वर्ष का किराया कितना है 5000 रुपये मीटर स्क्वायर। और हमें चाहिए क्या मंथ, क्योंकि देखो इसमें 3 महीने का पूछा है तो हमें चाहिए मंथली, तो 1 माह का किराया, 1 माह का किराया कितना हो जाएगा 5000/12 रुपये मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं ना, ठीक, ओके। तो हमें 3 महीने का, क्योंकि पूछा है 3 महीने का, लिखेंगे 3 माह का किराया, तो कितना 5000/12 इंटू 3 रुपये मीटर स्क्वायर। दीवारों को रंगाने का खर्च, तो कितना क्षेत्रफल कितना निकला है 1320 इंटू 5000/12 इंटू 3। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 110। तो ये कितना तिपाचू 15, 110 इंटू 15,000। इसकी मल्टीप्लाई हम करा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई देखो इधर कर लेते हैं इसे, तो 0 0 0 एक और 0, ठीक है, ये 5 6 और ये 1, तो कितना, इतना रुपया लगा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000, ठीक है। तो इसको रंगाने का खर्च कितना रुपया आएगा 16,50,000। एनी प्रॉब्लम किसी को? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी 5 दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ठीक है, लिखा हुआ है। देखिए आकृति, यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये जैसे एक फिगर बना हुआ है, ये पेंट से बना हुआ है, इस पे पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये
11 मीटर है और ये 6, ये 15 मीटर। ओके, इसका क्षेत्रफल पूछा है तुमसे, तो इसे मान लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। ओके, नी डाउट? तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। ए के सामने a, 2s इक्वल टू 15 प्लस 6 प्लस 11, 2s इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा ये 7, 7, 5, 12 के 2 और ये 3, कैंसिल आउट कितना, s इक्वल टू 16। ये आ गया अर्ध परिमाप 16 मीटर। ओके, अब देखो अर्ध परिमाप आ गया कितना, 16 मीटर। ओके, नो डाउट? अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, हीरोन का फार्मूला क्या होता है भैया, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 16 माइनस 15 इंटू 16 माइनस 6, 16 माइनस 11। ओके, तो कितना हो जाएगा ये 16 इंटू 1 इंटू 10 और इंटू, ये कितना बचेगा 5, 4 इंटू 4, 2 इंटू 5 इंटू 5। देखो रूट के अंदर जो पेयर बन जाता है उसे बाहर निकाल लेते हैं, तो कितना होगा 4 इंटू 5 रूट 2, तो कितना हो जाएगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया का क्षेत्रफल कितना आ गया, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ओके, नहीं प्रॉब्लम किसी को? क्वेश्चन नंबर 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर। ओके, जैसे देखो ये एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, ये त्रिभुज है। ओके, ए बी सी, ये 18 है, ये 10 है, इसे x मान लेते हैं। परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप 2s बराबर दिया हुआ है 42। ओके, 42। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। परिमाप कितना दिया हुआ है सवाल में, 42। a के सामने x प्लस 10 प्लस 18, तो 42 इक्वल टू x प्लस ये 28, ये इधर आ जाएगा 42 माइनस 28 इक्वल टू x। ओके, एनी डाउट यहाँ तक? तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो दाएं लिया 10, कितने हो गए 12, 12 में से 8 चले गए, कितने बचे 4, और ये 3 में 2 गए, कितना बचा 1, तो कितना आ गया, तीसरी भुजा ये आ गया 14। ओके, अब देखो दिया है 2s इक्वल टू दिया है 42,
तो s इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 42/2 और ये 21, ये अर्ध परिमाप आ गया 21। ओके, तो लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C S। तो देखो S कितना दिया है यहाँ पे 21 और ये 21 माइनस 14, 21 माइनस 10 और ये 21 माइनस 18। ओके, एनी प्रॉब्लम? ये कितना हो गया 21 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3। ओके, ये कितना हो जाए 7 गुणे 3 7 21 7 इंटू 11 इंटू 3। देखो जब पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा, ये दो पेयर बन रहे हैं ये बाहर आ जाएंगे। कितना 7 इंटू 3 और रूट 11। ओके, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 21 रूट 11 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ये आ गया 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए योयोस लर्न मैथ मैजिक। आप मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में।